दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक तोते ने माता सीता को बहुत बड़ा श्राप दिया था, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है, जिसके कारण भगवान श्री राम ने माता सीता का गर्भावस्था में परित्याग कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोगों ने कथाओं में यही सुना होगा कि माता सीता का परित्याग श्री राम ने एक धोबी के दोष लगाने के कारण किया था। लेकिन इसके पीछे की असल कहानी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि आखिर वह धोबी कौन था और माता सीता के ऊपर दोष लगाने का उसका कारण क्या था। मित्रों, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं मिलती है, जिनमें कई ऐसी कहानियां भी है जिससे लोग परिचित नहीं हैं। तो चलिए ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक कथा के अनुसार माता सीता जब बचपन में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तब माता सीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है, जहां एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठे हुए भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा बनेंगे, उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह संपन्न होगा। माता सीता ने उन दोनों तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में बातें सुनकर काफी अचंभित हुई, जिसके बाद उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों के सहायता से उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर माता सीता ने उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला। उन्होंने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज महर्षि के द्वारा राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए हमें हर चीज अच्छे से याद हो गई है। जिसके बाद सीता जी ढेर सारे सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते एक एक करके जवाब देते रहे। फिर सीता जी ने उन दोनों तोते जोड़े से कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। नर तोता ने माता सीता से काफी विनती की और कहा कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में कैद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कृपया आप हम दोनों को आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेंगी। मैं इनके लिए सोने का पिंजरा बनवाकर उसमें रखूंगी और रोज इनसे अपने जीवन की नई कहानियां सुनूंगी। तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए उनको ऐसे समय पर जाने दीजिए। फिर भी माता सीता को उन पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह स्वार्थी और निर्दयी बन गई। काफी विनती के बाद जब माता सीता ने मादा तोते को आजाद नहीं किया, फिर मादा तोता ने सीता जी के ऊपर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कुछ समय बाद नर तोता ने भी उसके याद में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी के रूप में जन्म लिया, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।